कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को सिर्फ मोदी विरोध से मतलब है। राहुल गांधी सिर्फ मुद्दों की तलाश में रहते हैं कि किस मुद्दे के सहारे वो पीएम मोदी को घेरे, लेकिन हर मुद्दे पर वो खुद बैकफुट पर आ जाते हैं। जब से पीएम मोदी ने देश की कमान संभाली है, तब से लेकर अब तक राहुल गांधी लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि कैसे वो पीएम मोदी को बदनाम कर जनता को अपने पाले में कर सके, लेकिन अब तक राहुल गांधी अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सके हैं। मामला कोई भी हो, राहुल गांधी उसे पीएम मोदी के साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन देश के लोग सब जानते हैं कि कौन देश के लिए काम कर रहा है और कौन अपने परिवार के लिए। पीएम मोदी के कार्यकाल में भारत का मूलभूत आर्थिक ढांचा मजबूत हुआ है। फाइनेंशियल ईयर 26 की तीसरी तिमाही में देश की जीडीपी 7.3% के अनुमान से कहीं ज्यादा 8.2% रही। महंगाई भी रिकॉर्ड निचले स्तर पर है और कॉर्पोरेट कमाई में भी सुधार रहे हैं। ऐसे समय में जब देश यूएस के राष्ट्रपति ट्रंप की टैरिफ धमकियों के डर से अपनी सोवेरिटी और आत्मसम्मान का सौदा कर रहे हैं, भारत अकेला ऐसा देश है जो प्रेशर पॉलिटिक्स के आगे नहीं झुका और किसी भी एक तरफा सौदे के लिए सहमत नहीं हुआ। लेकिन फिर भी राहुल गांधी राजनीतिक रोटियां सेकने में लगे हुए हैं। लेकिन आरबीआई ने ऐसा धांसू फैसला लिया है जिससे देश के लोगों की बल्ले बल्ले हो गई है। हालांकि इस मामले पर राहुल गांधी की बोलती बंद हो जाएगी। क्या है पूरी खबर, आइए आपको बताते हैं इस रिपोर्ट में। दर्शकों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इंडिगो संकट पर चुप्पी तोड़ी है। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो के परिचालन संबंधित व्यवधान को लेकर कांग्रेस नेता ने रिएक्ट किया। राहुल ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि इंडिगो की विफलता इस सरकार के एकाधिकार मॉडल का नतीजा है। इंडिगो की 550 से अधिक घरेलू और इंटरनेशनल फ्लाइट्स को रद्द कर दिया गया है, जबकि कई उड़ानें देर से रवाना होने से हजारों यात्रियों को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। राहुल गांधी ने शुक्रवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि इंडिगो की विफलता इस सरकार के एकाधिकार मॉडल का नतीजा है। एक बार फिर इसकी कीमत आम भारतीयों को देरी, उड़ानें रद्द होने और लाचारी के रूप में चुकानी पड़ी है। उन्होंने दावा किया कि भारत हर क्षेत्र में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा का हकदार है, मैच फिक्सिंग के एकाधिकार का नहीं। बता दें कि इंडिगो हाल के दिनों में क्रू मेंबर की भारी किल्लत का सामना कर रही है। दरअसल फ्लाइट ड्यूटी की सीमा तय करने वाले नए नियम के लागू होने के बाद से ही एयरलाइन क्रू मेंबर्स की संख्या में कमी आ गई, जिसके बाद ये परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि पिछले 2 दिनों से चल रहा इंडिगो से जुड़ा संकट खत्म होने वाला है। डीजीसीए ने रोस्टर से जुड़ा अपना आदेश वापस ले लिया है। डीजीसीए ने उस नियम को वापस ले लिया जो क्रू के लिए साप्ताहिक आराम के बदले छुट्टी का उपयोग करने से रोकता था। ये नियम तुरंत प्रभाव से लागू हो गया है। डीजीसीए को कई एयरलाइनों से आवेदन मिले थे। इसके अलावा चल रहे परिचालन व्यवधानों को देखते हुए फ्लाइट्स के ऑपरेशन की निरंतरता और स्थिरता सुनिश्चित करना जरूरी माना गया। इसलिए इस प्रावधान की समीक्षा करना जरूरी समझा गया, जिसमें ये निर्धारित किया जाएगा कि साप्ताहिक आराम के बदले कोई छुट्टी नहीं दी जाएगी। वहीं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो रेट 0.25% घटाकर 5.25% कर दिया है। इस फैसले की घोषणा आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने शुक्रवार को की। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की 3 से 5 दिसंबर 2025 तक चली बैठक में ये अहम निर्णय लिया गया। रेपो रेट वो दर है जिस पर आरबीआई बैंकों को कर्ज देती है। जब ये दर घटती है तो बैंकों को सस्ता फंड मिलता है और वो अपने ग्राहकों को कम ब्याज पर लोन देने लगते हैं। इसका मतलब है कि अब होम, ऑटो और अन्य लोन 2.2% तक सस्ते हो जाएंगे। ताजा कटौती के अनुसार 20 साल के 20 लाख के लोन पर ईएमआई लगभग 310 रुपए कम होगी, जबकि 30 लाख के लोन पर ईएमआई 460 रुपए तक घट जाएगी। ये फायदा नए और मौजूदा दोनों ग्राहकों को मिलेगा। ब्याज दरों में कमी से हाउसिंग डिमांड बढ़ेगी और लोग रियल एस्टेट में ज्यादा निवेश कर सकेंगे, जिससे इस सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा। आरबीआई के इस फैसले से महंगाई में कमी आएगी और लोगों को राहत मिलेगी, लेकिन इसके बारे में राहुल गांधी कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन जब भी मोदी सरकार पर निशाना साधने का मौका मिलेगा तो राहुल गांधी तुरंत मौके को भुनाकर राजनीति चमकाने की कोशिश करने में लग जाएंगे। लेकिन देश के लोग समझ रहे हैं कि राहुल गांधी को सिर्फ मोदी विरोध से मतलब है, जनता की भलाई से नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, ओएमएच न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें